यशवा मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजों, मेरे यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता अपने अदनोई यहोवा का, जिसके अनुग्रह से आज एक बार फिर से हम यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी में हैं, उसके पवित्र वचनों को सीखने के लिए। तो आए हम यहोवा अब्बा से प्रार्थना करें कि मेरा अदनोई इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और यहोवा उन सब का उद्धार करे और आप सबके घरानों के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर यहोवा का शलोम बना रहे, यशवा के नाम से आमीन। प्रिय जीजो, आज हम यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी में हैं, एक पवित्र विषय के साथ। इस विषय में हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे अपने जीवन में। और ये विषय है आज पवित्र आत्मा में रहना, क्योंकि आज विश्वासी को नहीं पता कि हमें पवित्र आत्मा में कैसे रहना है। और पवित्र आत्मा में रहने के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी गलत शिक्षाओं का प्रचार आज हमें सुनने को मिलता है। और आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ताली बजाना, जोर जोर से उछलना, कूदना यही पवित्र आत्मा है, अन्य अन्य भाषाओं को बोलना यही पवित्र आत्मा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में क्या बयान करती है। आज हम उन महत्वपूर्ण और रहस्यमय बातों को सीखेंगे, देखेंगे, जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा एक्चुअल में है क्या और पवित्र आत्मा में हम कैसे रह सकते हैं, पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे जीवन बिता सकते हैं, पवित्र आत्मा में हम कैसे रह सकते हैं। प्रिय जीजो, और जब आप इस सच्चाई को, इस वचन को सीख जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को, जो अब तक रुकी हुई है आत्मिकता में बढ़ने के लिए, आप उसको हासिल करेंगे। तो आज के इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुने, ताकि आप इस बात को सीखें कि हम पवित्र आत्मा में कैसे रहें, पवित्र आत्मा में हम कैसे जीवन को बिताएं और किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा में चल सकते हैं, किस प्रकार से हम आत्मा के चलाए चल सकते हैं। इस बात को आज हमें सीखने की जरूरत है। प्रिय जीजो, तो मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज आप चर्चों में सुनते हैं कि गीत गाते हैं, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, बहुत ज्यादा म्यूजिक बजता है, शोर शराबा होता है, गीत भजन चलते हैं और हम उन गीत भजनों में देखते हैं कि लोग उछलते हैं, तालियां बजाते हैं और इस प्रकार से बोला जाता है कि पवित्र आत्मा उतर आया है। और लोग जब भिन्न भिन्न प्रकार से वो उछलते कूदते हैं तो ये माना जाता है, ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। जब वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलता है तब ये देखा जाता है कि ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या शिक्षा देती है। प्रिय अजीजों, जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना कहता है कि मैं अदनोई यशवा मसीह के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। गौर करें, आज चर्चों के अंदर, कलीसियाओं में लोग पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं और पवित्र आत्मा को कहते हैं हमें भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे। लेकिन यूहन्ना के साथ जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, उसने इस बात को लिखा है, इस बात को बताया है कि आत्मा उसके अंदर नहीं आया पर वो आत्मा में आ गया। जमीन और आसमान का अंतर है इस बात के विषय में कि पवित्र आत्मा हम में आना और हमें पवित्र आत्मा में आना है। प्रिय जीजो, और जब यूहन्ना यहोवा के दिन आत्मा में आ गया तब उसने तुरी का एक बड़ा शब्द की आवाज को उसने सुना और वो शब्द तुरी के शब्द के समान था। तुरी के शब्द में से उसने उस यहोवा की वाणी को सुना, यहोवा की आवाज को सुना और उन संदेश को सुना जो 7 कलीसियाओं को देना था। प्रिय जीजो, सबसे पहली बात हमें ये सीखना है कि यहोवा का दिन कौन सा है, यहोवा का दिन कौन सा है। और यहोवा के दिन के विषय में जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो आप भजन संहिता 118 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है उसके 25 वचन के अंदर कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है,
आने वाले कल के विषय में या आने वाले साल के विषय में वो नहीं कहता, लेकिन वचन कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आज वो समय है, आज वो टाइम है, आज वो दिन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सच में मसीह जीवन आज का जीवन है और हमें आज अपनी आत्मिकता में यहोवा के साथ बरकरार रहना है, बुराई से दूर रहना है, गुनाह से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है। और आज हमें आत्मा में आना है। प्रिय यीशु, हम जाने आत्मा में हम कैसे आ सकते हैं, आत्मा में हम कैसे रह सकते हैं और आत्मा में आना क्या है। प्रिय यीशु, इस बात के विषय में आप सीखे ताकि आप हर समय हर पल आत्मा में आए और आत्मा में रहे। प्रिय यीशु, जब आप इस बात को सीखेंगे, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि चर्चों के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, शोर शराबा, लोग ताली बजा रहे हैं और उछलते कूदते हैं, अन्य भाषा बोलते और सोचते ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा नहीं है। प्रिय यीशु, लेकिन जब आप बाइबल के अंदर ध्यान से पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन को, वहां पर यीशु मसीह ने बताया है कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा यहोवा का वचन है, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन यहोवा के साथ था और वचन ही यहोवा था। तो यहोवा जो कि खुद वचन है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसका जो आत्मा है वो भी वचन है। प्रिय यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना को जब वो पतमुस टापू के ऊपर था, एक आवाज, एक शब्द सुनाई दिया और वो जो शब्द था वो तुरी के शब्द के समान था। याद रखिए, यूहन्ना के साथ क्या, वो जो शब्द उसको सुनाई दे रहा था वो आत्मा था। प्रिय यीशु, वो यहोवा का आत्मा था, क्योंकि यहोवा आत्मा है और जो आत्मा के अंदर से आवाज निकल रही है, जो वचन निकल रहा, वो भी आत्मा है। तो यूहन्ना उस वचन के अंदर आ गया जो स्वर्ग से वाणी उसको सुनाई दे रही थी, जो स्वर्ग से जो वचन उसको सुनाई दे रहा था, उस वचन के अंदर यूहन्ना आ गया। और जब वो उस वचन के अंदर आ गया तो वो पूरी रीति से वचन के कंट्रोल में, वचन के नियंत्रण में आ गया और वचन फिर उसको जो दिखाना चाहता था वो दिखाने लगा, वचन उसको जो बताना चाहता था वो सुनने लगा, क्योंकि उसके कान, उसकी आंखें संसारिक चीजों के लिए बंद हो चुकी थी। लेकिन वचन जिन बातों को उसको दिखाना चाहता था, जो उसको समझाना चाहता था, उसके लिए उसकी आंखें, उसका मन, उसके कान खुल चुके थे। प्रिय यीशु, यही है पवित्र आत्मा में आना, पवित्र आत्मा में रहना। जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ते, लिखा है यहाँ पर, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अब जब वो वचन के अंदर आ गया है जो कि यहोवा का आत्मा है, और उसने इस बात को इस तरीके से बयान किया कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया, तुरंत वचन के अंदर आ गया, क्योंकि जैसे ही यहोवा का कलाम उसके पास आ रहा था, वो उस वचन के अंदर, उस कलाम के अंदर आ जाता था। उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए वो अपना पूरा फोकस उस वचन की ओर कर रहा था। उसने अपना ध्यान संसारिक चीजों से हटाकर वचन के ऊपर लगाया। और जब वचन उसको दिखा रहा था, क्योंकि यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की जो सारी रचना है, बाइबल बयान करती है, वचन के द्वारा की है। बिना वचन के, बिना शब्द के, बिना यहोवा के वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी पैदा नहीं हुआ। तो वचन ही हमें उस सारी सृष्टि को दिखा सकता है, उस सारी सृष्टि के विषय में बता सकता है। प्रिय चीजों, तो वचन के द्वारा वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा था और वहां पर एक सिंहासन उसने देखा। अब उसने क्या सुना, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। उसने लिखा है, जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता था, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। याद रखे, यहोवा की जो वाणी है, यहोवा की जो आवाज है, जब यूहन्ना ने उसको सुना, उसको वो तुरी के समान सुना। प्रिय चीजों, इस विषय पे हमने पिछले दिनों में स्टडी की थी कि जिस तुरी के शब्द को हम सुनते हैं, वो तुरी और कुछ नहीं पर वो यहोवा का शब्द है, यहोवा का आवाज है, तो तुरी के समान हमें सुनाई देता है। जब हम कलीसियाओं के अंदर तुरी की आवाज को सुनते हैं, या जब रैप्चर होगा और स्वर्ग से
तुरी फूकी जाएगी, तुरी की आवाज को हम सुनेंगे। वो आवाज और कुछ नहीं पर वो यहोवा का शब्द होगा, यहोवा का ललकार होगा, यहोवा की आवाज होगी। तो तुरी के समान हमें सुनाई देगी और फिर हम सब यीशु मसीह में पुनरुत्थान हो जाएंगे। हमारा जीवन महिमामय रीति से बदल जाएगा और हम यहोवा के साथ, यहोवा के जलाल में, यहोवा के आत्मा में बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। प्रिय अजीजों, फिर यूहन्ना लिखा है तुरंत आत्मा में आ गया। 2 वचन को जब हम पढ़ते लिखा है, मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रिय अजीजों, उस तुरी की आवाज से फिर से उसने बातें करते सुना और जैसे ही उसको आवाज आई, जैसे ही उसने वचन को सुना, वो तुरंत उस वचन के अंदर आ गया। आज विश्वासी वचन तो सुनता है लेकिन उस वचन में कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान संसारिक चीजों पर लगा हुआ है, उसका ध्यान फिल्मों में लगा हुआ है, नाटकों में लगा, अपने परिवार में लगा, परिवार की चिंताओं में है। और इस कारण से जब वो कलीसिया के अंदर वचन को सुनता है या बाइबल को पढ़ता है या भिन्न भिन्न प्रकार से जब वो वचन को सुनता है, तो वचन को जब वो सुनता है तो वो वचन के अंदर नहीं आ पाता, वो आत्मा में नहीं आता लेकिन आत्मा से बाहर रहता है। आज विश्वासी आत्मा से बाहर घूम रहा है, हम कहें वो वचन से बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि वचन आत्मा है। प्रिय अजीजों, और आज का विश्वासी, आज का पासवान, आज की कलीसिया वचन से बाहर घूम रही है, वो आत्मा से बाहर घूम रहे हैं और आत्मा को बुलाते जा रहे, आत्मा आ, आत्मा आ। और आत्मा कह रहा मैं तो तुम्हारे पास हूं, तुम ही नहीं आ रहे मेरे पास। वचन तो हमारे पास है, वचन तो हमारे साथ है, वचन तो हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है, यहोवा का कलाम हमारे पास है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं आ रहे, हम उसे बाहर घूम रहे हैं। प्रिय अजीजों, वो तो लिखा है द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, मुझे पढ़ो, मुझसे बातें करो, मेरे विषय में सीखो। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है आत्मा में आने का, हमारे पास समय नहीं है आत्मा में जीवन बिताने का, हमारे पास समय नहीं है आत्मा में रहने का, हम आत्मा से बाहर घूम रहे हैं। प्रिय अजीजों, आज जब आप यहोवा के इन पवित्र वचनों को सुनते हैं, अपने हृदयों को कठोर न करें, लेकिन कलाम आपके पास है। वचन कहता है वो आकाश में नहीं है कि आपको चढ़ना पड़ेगा, ना जमीन के नीचे है कि आपको नीचे जाना पड़ेगा, ना समंदर में है, लेकिन वो आपके पास है, वो आपके निकट है, वो आपके होठों पर है। यशुआ है, मसीहा की अदनोई है, वो कलाम यहोवा का वचन आपके पास है, आपको उस वचन में आना है। याद रखें, जब आप उस वचन में आ जाएंगे फिर आप अपने समस्याओं को, अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे, क्योंकि वचन आपको अपने कंट्रोल में ले लेगा, आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, जिस रास्ते के ऊपर चलकर आप यहोवा के पास पहुंच जाएंगे, आप यशुआ मसीह के पास पहुंच जाएंगे, आप उसके उद्धार का दर्शन देख पाएंगे। प्रिय चीजों, आपको बस वचन के अंदर आ जाना है, अपना ध्यान संसार और संसारिक समस्याओं से हटाकर, संसारिक चीजों से हटाकर पूरा फोकस, पूरा ध्यान वचन के ऊपर लगाना है। आप तुरंत वचन में आ जाएंगे, आप आत्मा में आ जाएंगे और आत्मा में रहेंगे। जब आप वचन में रहेंगे फिर वचन आपके आगे कुछ दर्शनों को दिखाएगा, आपको दिखाएगा अपनी प्लानिंग के विषय में, अपने बारे में बताएगा आपको, और आप भेद की बातों को समझेंगे, आप छुपी हुई बातों को देख पाएंगे, और उन छुपी हुई बातों को जब आप जानेंगे आपके जीवन के द्वारा यहोवा की महिमा होगी। प्रिय अजीजों, इसीलिए बाइबल के साथ समय बिताएं, यहोवा के कलाम के साथ समय बिताएं, यहोवा के वचन के साथ समय बिताएं, आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा, आप आत्मा में रह पाएंगे। यही आत्मा में रहना है, यही आत्मा के अनुसार चलना है, यही आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है। प्रिय अजीजों, ये हम आत्मा में रहने की कुंजी को हम देख रहे हैं। प्रिय अजीजों, सच में मेरे प्रियो, जब आप वचन के अनुसार इन बातों को सीख रहे हैं, वचन के अनुसार इन बातों को देख रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम आत्मा में जीवन बिताएं, आत्मा में रहें। पवित्र आत्मा यहोवा का वचन है, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तुरंत उस वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस वचन में आ जाइए। वचन आपको लेकर चलेगा, वचन आपको चलाएगा। आप वचन को लेकर नहीं चल रहे, लेकिन वचन आपको लेकर चल रहा है। जैसे वाचा का संदूक इजराइलियों को लेकर चल रहा था,
ना कि इजरायली वाचा के संदूक को लेकर चल रहे थे। ऐसे यहोवा का वचन हमें लेकर चल रहा है, क्योंकि वचन सर्व सामर्थी वचन है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे वचन यीशु मसीह ने बताया है, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही है, वही आत्मा और जीवन भी है। प्रिय अजीजों, जब आप इब्रानियों 1:3 को पढ़ते, लिखा है कि उसका जो वचन है वो उस महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को वो वचन के सामर्थ के द्वारा संभालता है। आकाश पृथ्वी को यहोवा ने बनाया है और आकाश के अंदर जितना भी सौरमंडल, सूर्य, चांद, तारे देख रहे बहुत बड़ा है, लेकिन सबको संभालने वाला, इन सबको कंट्रोल करने वाला यहोवा का सामर्थी वचन है प्रिय अजीजों, और कुछ नहीं। तो क्या वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या वो आपको चला नहीं सकता? क्या वो आपकी अगुवाई नहीं कर सकता? लेकिन आपको उस वचन में आना है। अब तक हम वचन से बाहर घूम रहे हैं, वचन से बाहर है, आत्मा से बाहर है, लेकिन प्रिय अजीजों, अब आपको वचन में आना है। आपको आत्मा, वो शब्द में आ जाना है जो शब्द स्वर्ग से आया है। यशवा मशीयाक, यहोवा का पवित्र कलाम जो आपके पास बाइबल है, उन वचनों को जब आप पढ़ते हैं, आप आ जाए उन वचनों के अंदर कि आपके साथ वो वचन बात कर रहा है। महसूस करें उसको, फील करें उसको, और जब आप ऐसा करेंगे, सच में आप वचन में चल पाएंगे, आप वचन में रह पाएंगे, आप पवित्र आत्मा में रह पाएंगे। प्रिय अजीजों, अलीशा के दिनों में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मोआब देश से लड़ने के लिए इजराइल और यहूदा का राजा निकला है, लेकिन रास्ते में उनको पानी नहीं मिला और जंगल है, पानी नहीं मिला। और उस समय उन्होंने अलीशा नबी के पास आया और अलीशा ने कहा, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और जब बजाने वाला बजाने लगा, लिखा यहोवा की शक्ति अलीशा के ऊपर प्रकट हुई। और इस वचन को आज गलत तरीके से ले लिया जाता है। याद रखें, अलीशा का ध्यान यहोवा की ओर लगा था और लिखा अलीशा के ऊपर यहोवा की सामर्थ, यहोवा का आत्मा, यहोवा की शक्ति आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो आत्मा और कुछ नहीं, यहोवा का एक वचन अलीशा के पास आया। और वो वचन क्या था? जैसे ही अलीशा को वो सामर्थी वचन अलीशा के ऊपर आया, अलीशा ने उस सामर्थी वचन को लेकर उनको बताया और उनकी समस्या को, उनकी परेशानी को सॉल्व करने वाला, उनकी समस्याओं से उनको निजात देने वाला और कोई नहीं, यहोवा का वचन था। प्रिय अजीजों, अलीशा उस वचन के अंदर आ गया और उस वचन की अगुवाई में होकर अलीशा ने बताया कि तुम इस नाले में इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का ये वचन मेरे पास आ गया है। और अलीशा उस वचन में आ गया है कि ना तो हवा आएगी, ना बारिश होगी, तो भी ये नाला पानियों से भर जाएगा। इस नाले के अंदर पानी भर जाएगा और तुम और तुम्हारे पशु इस पानी में से पिएंगे। हाँ प्रिय अजीजों, समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं, तकलीफें, तूफान, लहरें हैं आपके जीवन में, पर याद रखें, अपना ध्यान वचन की ओर कर लीजिए। बाइबल को पढ़ें, बाइबल को सुने, उस वचन में आ जाए। वो वचन एक सॉल्यूशन आपको बताएगा, एक रास्ता आपको बताएगा। आपको बस वचन में ही बने रहना है। वचन आपको लेकर चलेगा और आप पार हो जाएंगे। मूसा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, लाल समुद्र सामने था, पीछे इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, दुश्मन पीछे से आ रहे थे। मूसा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा का वचन मूसा के पास पहुंचा। मूसा उस वचन में आ गया और आगे बढ़ने लगा। उसने वचन ने जैसे मूसा को कहा वैसे मूसा ने किया। उसने लाठी को समुद्र पे मारा, समुद्र 2 टुकड़े हो गया, 2 भाग हो गया और इजरायली सूखी भूमि से पार हो गए। आगे समस्याएं रुकी नहीं है, बार बार समस्याएं आई हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन मूसा यहोवा की ओर देख रहा था। और जैसे ही यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है, वचन आता है, वो तुरंत वचन में आ जाता है, तुरंत आत्मा में आता है, उस वचन में आता है और वचन के अनुसार जब वो करता है, उनकी समस्याएं हटनी शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो अजीजों, आपके जीवन में भी ऐसी बातें हैं।
बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे तूफान हैं, समस्याएं हैं, याद रखें आपको वचन में आना है। जब आप वचन में आ जाएंगे, पूरा कंट्रोल आप वचन को दे देंगे, वचन का कंट्रोल आपके जीवन के ऊपर आ जाएगा। याद रखें, जो सॉल्यूशन वचन आपको दे रहा है, जो रास्ता आपको वचन दिखा रहा है, उसी रास्ते पे चले, आप जयवंत हो जाएंगे और आप यहोवा के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करने पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों और बरकतों से भरा हुआ है। प्रिय अजीजों, आप पवित्र आत्मा में रहना सीखें, पवित्र आत्मा में रहें, वचन में रहें, ताकि आप यहोवा की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर सके। मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप पवित्र आत्मा में हमेशा बने रहें, हमेशा चलते रहें, ताकि आप यहोवा के पास, उसके राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं। यहोवा आप सबके साथ, आपको सबको शबा शलोम, आमीन।